अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैंने बनाया है यखनी पुलाव और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसको मैंने बनाया है बीफ के साथ और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको फॉलो करिए। हाँ जी, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी यखनी और यखनी के लिए पानी चढ़ा दिया गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोश्त और ये देखें जी, गोश्त ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने दो मोटे मोटे प्याज के पीसेस डाल दिए हैं और एक गट्ठी डाल दी है लहसुन की। 4 से 5 सुर्ख मिर्चें डाल दी हैं साबित और नमक भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं मसालों की पोटली। मसालों की पोटली बनाने का मकसद ये है कि आप यखनी को जो है ना छानने के झंझट से बच जाएं। और ये देखें, पोटली के अंदर जा रहे हैं सौंफ, इसके अंदर कुछ काली मिर्चें चली गई हैं और यहाँ पे हम डालने वाले हैं इसके अंदर कुछ छोटी इलायचियाँ। ये देखें जी, अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कुछ लौंग और यहाँ पे जाएंगी 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ। और ये देखें जी, और एक पीस हम डाल रहे हैं यहाँ पे दालचीनी का। और यहाँ पे कुछ ज़ीरा और बादियान का फूल डाला है, इसको किया बंद और सुट डाला जी इसके अंदर। ये देखें जी, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आलू और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे दम के लिए 8 से 10 मिनट के लिए। और ये देखें जी, बाकी इंग्रेडिएंट्स अब हम करेंगे यहाँ पे तैयार। बाकी इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हैं चने, कुछ प्याज और दही और साथ ही साथ चावल भी हमने रख दिए हैं। और ये देखें, यहाँ पे हम यखनी का दम खोलने वाले हैं और यहाँ पे हम चेक करें कि गोश्त गल चुका है। ये देखें जी, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है यहाँ पे। और हम अब अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने एक पतीले के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ पे इसके अंदर हम डालने वाले हैं ये जो प्याज के जो स्लाइसेस करके हमने रखे थे वो भी डाल दिया। और यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने पुलाव का कलर कैसा रखना चाहते हैं, कितना गहरा बनाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने चावलों का, अपने प्याज का कलर ब्राउन करेंगे, कितना ज़्यादा गहरा करेंगे, उतना ही आपके पुलाव का कलर गहरा आने वाला है। ये देखें जी, मुझे तो ज़्यादा जो है ना गहरा कलर नहीं पसंद, मुझे वाइट पसंद है, तो मैं तो इतना ही करती हूँ ब्राउन। ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर जो है ना यखनी से गोश्त को अलग करके डाल दिया इसके अंदर और उसको करेंगे हम थोड़ा भुनाई शुनाई। और ये देखें जी, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे जो है ना हम यखनी से कुछ चीज़ें हम आउट कर देंगे और कुछ चीज़ें आगे प्रोसेस में लेके चलेंगे। हाँ जी, ये देखें, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने आउट की हैं और कौन सी चीज़ें आगे चलने वाली हैं। यहाँ पे हमने देखें आलू और सुर्ख मिर्चें जो थी वो अलग करके रख दी हैं और थूम और जो मसाले वाली पोटली थी इनका काम हो गया ख़त्म, फिनिश, इनको हमने आउट कर दिया। हाँ जी, ये देखें जी भुनाई के दौरान। और अब यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर दही। और दही का मकसद भी बताती चलूँ कि दही ऐड करने से आपके चावल ज़्यादा खिले खिले और ज़्यादा अच्छे बनते हैं, चिपके चावल नहीं बनते। हाँ जी, ये देखें जी, यहाँ पे बुनाई जारी है। और अब हम इसके अंदर जो है ना इस बुनाई के साथ ही जब अच्छी से बुनाई हो जाएगी इसके अंदर हम डालेंगे यखनी ऐड कर देंगे। ये देखें जी, यखनी हमने कर दी ऐड और ये इसको एक आध बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं चावल। ये चावल डाल दिए भिगोए हुए, जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। ये देखें चावल चले गए। अब इसको कवर करके तब तक पकाएंगे इसका पानी उड़ जाए। ये देखें जी, पानी उड़ चुका है। और अब इसके अंदर हमने वो जो चीज़ें बाहर निकाल के रखी थी, चने, आलू, सब्ज़ मिर्चें, कुछ रेड मिर्चें और कुछ जा रहा है गरम मसाला। हाँ जी, ये देखें, यहाँ पे हमने लगा दिया दम पे। मैं हमेशा इस तरह से तवे पे दम लगाती हूँ। इसको ऊपर वज़न दे देंगे हम लोग और 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। और यहाँ पे हम दम खोल रहे हैं। ये देखें, अब देखें जी इसकी फाइनल लुक। वाह, माशाल्लाह, टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं ये चावल। और ये देखें जी, अगर आपको आ रहे हैं पसंद तो आप मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में कीजिए शेयर, दुआ में रखिए याद और मेरी रेसिपीज़ को करिए फॉलो। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।